चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग रिवीजन पेपर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है x इक्वल टू रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t और y बराबर लिखा है रूट अंडर a के पावर कॉस इनवर्स t। ठीक है, इसको बनाना है। x बराबर रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t, y बराबर रूट अंडर a के पावर कॉस इनवर्स t। तो सिद्ध करना है dy बटा dx बराबर माइनस y बटा x, dy बटा dx बराबर माइनस y बटा x, यही सिद्ध करना है। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और समीकरण फर्स्ट सेकंड को गुना कराओ। ठीक है, गुना कराओगे तो x और y गुना होके xy हो जाता है। लिख दो यहाँ समीकरण फर्स्ट गुने सेकंड, x और y गुना होगा xy हो जाएगा। इसको गुना कराओगे तो रूट के अंदर हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स t गुने a के पावर कॉस इनवर्स t। ठीक है, ऐसा गुना हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि xy यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि जब सेम बेस है तो पावर जोड़ देते हैं। तो पावर जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स t और प्लस में कॉस इनवर्स t। ठीक है, ऐसा जुड़ जाएगा। इधर xy हो जाएगा, रूट के अंदर a के पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t का मान होता है पाई बाई 2, ITF में पढ़ाया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया पाई बाई 2, इस तरह से। अब एक बात बताओ आप कि हई तो अचर राशि हो गया, टोटली अचर राशि हो गया। अब आप डीसी कर दो, इसका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स वाई का डीसी होता है y प्लस एक्स dy बटा dx बराबर इसका डीसी होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, y उधर भेज दोगे तो इधर बच जाएगा x dy बटा dx, अब बराबर में y उधर जाके माइनस y हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा तो dy बटा dx का मान आ जाएगा कितना, माइनस y बटा x। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है, वैसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए इसका आंसर याद रखिएगा माइनस y बटा x। ठीक है, तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आरपी 11 का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, क्या है देखते हैं। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आरपी 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ITF से है। किस टाइप का क्वेश्चन है देख लेते हैं। लिखा है साइन इनवर्स, लिखा है 8/17 और प्लस में लिखा है साइन इनवर्स 3/5 बराबर में लिखा है tan इनवर्स 77/36। देख रहे हो, यही सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना। ठीक है, तो सबसे पहले बात दिमाग में लेके आओ कि LHS साइन में है और जो सिद्ध करना है वो tan इनवर्स में है। तो tan इनवर्स में ट्रांसफर हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे कि tan इनवर्स में वो ट्रांसफर हो जाएगा भाई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले LHS उतार लेते हैं। LHS उतारते हैं तो है कौन सी, तो साइन इनवर्स 8/17 और प्लस में साइन इनवर्स 3/5 ऐसे दिया है। ठीक है, अब इस दोनों साइन को हम बदल देते हैं tan में, तभी हम tan में चल पाएंगे। तो साइन से tan में जाना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुरंत अपनी खोपड़ी से पीवीएच का नियम लगाओ। 8 और 17 के सनहतिया 15 होता है, क्योंकि 17 जो है स्क्वायर करने पर 289 आएगा और 8 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, तो 289 और 64 जोड़ने पर कितना हो जाएगा भाई, बताइए आप लोग। 17 का स्क्वायर 289 होगा। ठीक है, 289 और 64 जोड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा, घटाना है तो 225 आ जाएगा और 225 का वर्गमूल 15 आ जाता है। तो इस प्रकार से साफ शब्दों में समझ में आ रहा है कि हई P है, हई H है, तो B निकल के आएगा इसका वर्गमूल 15। तो साइन को tan में बदलना है, तो tan इनवर्स P बटा B होता है। तब P कितना आया है, तो P यहाँ 8 है और B कितना आया है, 15 आया है। तो ये 8/15 हो गया।
इस साइन इनवर्स को बदलना है तो 3 5 का संहतिया 4 होता है, ठीक है। तो है P है, 4 में B आ जाएगा तो फिर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप जान गए कि tan इनवर्स इतना हो गया और tan इनवर्स इतना हो गया। 8/17 से हम 8/15 कैसे बना लिए? पीबीएच के नियम से। 3/5 से हम लोग 3/4 कैसे बना लिए? पीबीएच के नियम से, ठीक है। तो हम यहां से अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशन होके हमारा आंसर आ रहा है। tan इनवर्स 77/36, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूल लगाएंगे तो सीधे हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 जोड़ 3/4 बटा 1 घटाओ 8/15 गुने 3/4, ये वाला रूल लगेगा। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई के रूल से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा 15 और 4 का एलसीएम 60 होता है, सब लोग जानता है। 4 से इसमें गुना होगा तो 8 चौका 32 हो जाता है और 15 तिया 45 हो जाता है। एलसीएम 15 चौका 60 यहाँ भी है, 15 चौका 60 यहाँ है, दोनों का एलसीएम कट जाएगा, 60 है कम 60 यहाँ हो जाएगा और 8 3 का 24 यहाँ हो जाएगा। अब इसको हल करोगे आप, tan इनवर्स 32 45 जोड़ोगे तो 77 फिक्स से की आएगा और नीचे 60 में से 24 घटाओगे तो 36 जरूर आएगा और इस प्रकार से ये आपका आरएचएस आ गया, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया जो इस रिवीजन पेपर से था, ठीक है। और देखो कभी भी इस बात को दिमाग में रख के बनाना आईटीएफ का क्वेश्चन कि जब राइट साइड में tan लाना है तो इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के रूल पर हल करके आगे भी tan में ही ट्रांसफर करना है। तो क्यों ना यही tan में ट्रांसफर कर ले इसको और यही tan में ट्रांसफर कर ले, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूल लगा देंगे, बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो इस प्रकार से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन भी बना लिए इसका आरपी 11 का। अब बात करेंगे हम 3 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसका हमें डीसी करना है, ठीक है। चलो भैया डीसी कर लेते हैं। तो डीसी करेंगे हम, तो डीसी करके डीवाई बटा डीएक्स निकालना है तो पहले ही डीसी नहीं होगा, पहले इसे छोटा किया जाएगा तब डीसी होगा। देखना, याद रखना ये बात, कभी भी ट्रिगो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है बटा में, गुना में, भाग में, तो आप समझ जाओ कि यहाँ क्या करना है कि पहले उसे सरल करना है। आईटीएफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है उसे सरल करना है तब डीसी करना है, ठीक है। पहले ही इसमें अपना मुड़ी से दीवार तोड़ने की कोशिश करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। पहले ही u बटा भी लगाने की कोशिश मत करो, इसे पहले सॉर्ट कर लो। कैसे सॉर्ट करोगे? y इक्वल टू साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। और नीचे रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू में कॉस एक्स बाई 2 और नीचे हो गया रूट 2, स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली कॉस एक्स बाई 2। अब इस हिसाब से हाई आई कट गया, रूट 2 से 2 रूट 2 बर में कट गया तो y का मान बच गया रूट 2 साइन एक्स बाई 2, इतना बच गया। अब इसका डीसी कर देना है, डीसी कोई भी कर देगा, डीवाई बटा डीएक्स का मान क्या आ जाएगा, रूट 2 बाहर रहेगा और साइन का डीसी कॉस होता है तो कॉस लिख दो, x बाई 2 है तो x बाई 2 लिख दो, x का गुणांक 1/2 है, गुना में आ जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर आप इससे इसको कटा दोगे, रूट 2 बार में आंसर आ जाएगा 1/√2 कॉस x बाई 2, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। हाई रूट 2 पहले से था तो रूट 2 लिखे हैं, साइन का x बाई 2 है तो कॉस x बाई 2 हो जाएगा और x का गुणांक 1/2 है तो 1/2 गुना में आ गया, रूट 2 से 2 कट गया रूट 2 बार में तो 1/√2 हो गया, कॉस x बाई 2 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम 3 नंबर क्वेश्चन भी बना लिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसके 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 4 बराबर x प्लस वाई के पावर 7।
देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आया है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। पहचान इसका क्या है, अगर x और y गुना में हो, इसका पावर जोड़ने से इधर वाला पावर आ जाए, इधर माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। x प्लस वाई हो चाहे x माइनस वाई हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ वाला पावर जोड़ने से अगर हाई आ जाता है तो यहाँ का डीसी पक्का y बटा एक्स आएगा। dy बटा dx कितना आएगा, y बटा एक्स आएगा। यह आंसर याद रखने का तरीका है, ठीक है। और ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है, कई बार ये सब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है, ठीक है। कभी कभी यहाँ 3 के जगह m लिख देगा, यहाँ n लिख देगा, यहाँ m प्लस n लिख देगा, ऐसा भी क्वेश्चन आगे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अगर m n रहेगा तो भी बनाना है, 3 4 है तो भी बनाना है, लेकिन हर बार आंसर का आएगा y बटा एक्स आएगा। कैसे आता है, यहाँ वाला जोड़ने से अगर यहाँ आ जाएगा तो ये टेक्निक है याद रखने का। अब बनाएंगे कैसे आएगा ये दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम ले लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लॉग लीजिए, इसमें लॉग लीजिएगा तो हो जाएगा लॉग x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 4। इसमें लॉग लीजिएगा पावर घूम जाएगा 7 लॉग x प्लस वाई, ऐसे हो जाएगा। ये गुना में है, जोड़ में टूट जाएगा। लॉग x के पावर 3 और प्लस में हो गया लॉग y के पावर 4 बराबर में हो गया 7 लॉग x प्लस वाई, ऐसा हो गया, ठीक है। गुना में है तो जोड़ में टूट जाएगा। अब इसका डीसी करेंगे हम, तो इसका डीसी करेंगे तो हो जाएगा 3/x। देख लो लॉग x के पावर n n/x होता है। डीसी करने से एक बार लिख भी सकते हो, यहाँ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डीसी करोगे जैसे ही यहाँ पे, तो log x के पावर 3 का डीसी 3/x आएगा, और log y के पावर 4 का डीसी 4/y आएगा, इनटू में dy बटा dx आएगा, बराबर इसका डीसी करोगे तो 7 जो है ये गुना में रहेगा। इसका डीसी होगा तो आएगा 1 प्लस dy बटा dx, और उसके बाद गुना में log इतना का डीसी 1 बटा इतना भी आएगा, ठीक है। देख लो कैसे डीसी किया गया है। इसका डीसी 3/x, इसका डीसी 4/y इंटू dy बटा dx। y वाला फंक्शन है तो dy बटा dx गुना में पक्का आता है। अगर इसका डीसी करते हैं तो 7 जो है ना, यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 जो है ना, 7 ऊपर रहेगा, और log x का डीसी 1/x होता है, तो 1/x में 7 से गुना होगा, 7/x हो जाएगा। जितना है उतना x का काम करेगा। और फिर इसका डीसी होगा तो 1 प्लस dy बटा dx। x का डीसी 1, y का डीसी dy बटा dx। इससे इसमें गुना करा लो तो इधर हो गया 3/x प्लस में 4/y, और उसके बाद dy बटा dx बराबर 7 बटा इसमें गुना हो जाएगा तो 7/x प्लस वाई हो जाएगा। इसमें गुना हो जाएगा तो 7/x प्लस वाई हो जाएगा, इंटू में dy बटा dx हो जाएगा। अब कहा है कि हाई dy बटा dx, हाई dy बटा dx एक तरफ कर दो, dy बटा dx कॉमन कर लो। बताओ इसमें से dy बटा dx कॉमन होगा तो 4/y बचेगा, हाई इधर आके कॉमन होगा तो माइनस में 7/x प्लस वाई बचेगा, बराबर में पहले से यहाँ का है 7/x प्लस वाई है, और हाई इधर से उधर चला जाएगा तो माइनस 3/x हो जाएगा। देखो तो dy बटा dx वाला में से dy बटा dx कॉमन तो 4/y बच गया, dy बटा dx कॉमन हो गया तो 7/x प्लस वाई बराबर के इधर आके माइनस में हो गया, और 7/x प्लस वाई यहाँ उतर गया, और हाई वाला उधर जाके माइनस 3/x हो गया, ठीक है। बटा के जोड़ी से भी करो, बटा के जोड़ी से भी करो। तो बटा के जोड़ करना है तो आओ यहाँ कर लेते हैं हम लोग मिल के, चलो कर लेते हैं। बोलो यहाँ एलसीएम का बनेगा भाई, dy बटा dx बाहर रहेगा, और एलसीएम बनने वाला है y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब बताओ y से ही y कट जाएगा तो x प्लस वाई से हमें गुना होगा, मतलब ऐसे हमें गुना होगा, ऐसे हमें गुना होगा, तो 4 से हमें गुना 4x, और 4 से हमें गुना 4y, और उसके बाद -7 से हमें गुना तो -7y। ये हो गया एगो, बराबर दे देते हैं। अब इसका बटा के जोड़ करते हैं, 7 से x में गुना 7x, 3 से हमें गुना -3x, 3 से हमें गुना -3y, अब बटा में x इंटू इतना, x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इस प्रकार से इधर का भी बटा के जोड़ हो गया, इधर का भी बटा के जोड़ हो गया। अब इसमें x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा। देखो 4x है यहाँ तो 4x रहेगा,
7x में से 3x जाएगा 4x आ जाएगा, यहाँ भी यहाँ 4y है और यहाँ 3y है। तो यहाँ ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, ध्यान देना क्या करते हैं, यहाँ जो 4x प्लस 4y आया है घटा दो, dy बटा dx यहाँ उतार देते हैं और 4x में से 4x के 4x रहने देते हैं और 4y में से 7y जाएगा तो -3y आ जाएगा और बटा के नीचे सिर्फ y बचेगा। ठीक है, बराबर दे देते हैं, इसको हल करते हैं। 7x में से 3x जाएगा तो क्या आएगा, 4x आएगा और 3y है तो 3y हो जाएगा और बटा के नीचे खाली x बच जाएगा क्योंकि x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया है। अब आप ही बताओ कि इसमें ऊपर वाला जो है वह ऊपर वाला से कट जाएगा तो इधर जो y बटा के नीचे वो बराबर के उस साइड जाएगा तो dy बटा dx इधर अकेला बच जाएगा है, अब y उधर जाके ऊपर हो जाएगा, उधर पहले से नीचे x है तो आसानी से हो गया आंसर dy बटा dx बराबर y बटा x। तो देख लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है, 1 नंबर में भी पूछता है। तो आपको कैसे बनाना है, आपको इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। 5 नंबर में पूछेगा तो इस प्रकार बनाएंगे, 1 नंबर में पूछेगा आंसर याद रखेंगे, 2 नंबर में पूछेगा तो भी मजबूरन इतना ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा उड़ा सकते हो जल्दी जल्दी बना के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खत्म हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलो भाई लोग अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें का, और अंतिम क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन है, मिटका मिटका के बनाना पड़ेगा। बाका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु। ले भाई पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से ए दूरी पर, यहाँ से बी दूरी पर, यहाँ एगो बिंदु P है जिसका निर्देशांक जो है a, b है। ठीक है, ऐसे ऐसे ए है, बी है, इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो। ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है। ठीक है, यही सवाल में है, पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज की भुजाओं से, त्रिभुज की भुजा हइयो है, त्रिभुज की भुजा हइयो है, त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर, ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु, त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई, कर्ण की न्यूनतम लंबाई मतलब एसी की न्यूनतम लंबाई ए के पावर 2/3 और बी के पावर 2/3 के होल पावर 3/2 है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा। सिद्ध करना है हमें AC बराबर ए के पावर 2/3 बी के पावर 2/3 के होल पावर 3/2। ठीक है, यही सिद्ध करना है। शुरू करते हैं। माना त्रिभुज ABC है जिसमें AC कर्ण है, जिस पर PAB स्थित है। ठीक है, और कौन सी बराबर थीटा है। ठीक है, PQ पैरेलल है BC के, PR पैरेलल है AB के। ठीक है, देख लो ये जो है ना PQ BC के पैरेलल है। ठीक है, और ये जो है ना PR, कौन PR जो है वो AB के पैरेलल है, वही बात लिखा गया है। ये बात नहीं भी लिखोगे तो दिखाई पड़ रहा है, चिंता की बात नहीं, 1-2 पॉइंट छूट जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात विचार करेंगे किस पर, तो त्रिभुज PRC में क्या भाई, तो हम पता करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा।
साइन थीटा बराबर क्या होगा? अगर हाई साइन है तो हाई इसका लंब हुआ और हाई इसका कर्ण हुआ, बी बटा पीसी होगा, बी बटा पीसी। ठीक है, पी आर सी में देख लो, पी आर सी में अगर हेड थीटा पर विचार करेंगे, साइन थीटा लेंगे, तो हाई पी आर हो गया जो लंब का काम करेगा, और हाई पीसी हो गया जो कर्ण का काम करेगा। तो बी बटा पीसी हो गया क्योंकि ये बी है। अब पीसी यहाँ भेज दो, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, तब बी का मान हो जाएगा बी बटा साइन थीटा। पीसी बराबर हो जाएगा बी बटा साइन थीटा। देख रहे हो, पीसी यहाँ चल जाए, साइन यहाँ आ जाए तो ऐसे हो जाएगा। साइन नीचे से ऊपर चल जाए तो पीसी का मान हो जाएगा बी कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा। ठीक है, ये पीसी का मान हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए क्यू पी में बात करेंगे। इसमें जो थीटा दिख रहा है उसके लिए फिर से हम ले लेंगे कॉस थीटा। देख रहे हो, ए क्यू पी में कॉस थीटा पर विचार करेंगे। क्यों कॉस पर विचार करेंगे? क्योंकि आधार दिया है या कर्ण निकालना है, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, यानी बी बटा एच। तब बी कितना है, ए, अब बटा में एच, कर्ण कितना है, एपी, कर्ण कितना है, एपी। एपी यहाँ भेज दो, कॉस यहाँ भेज दो, तो एपी बराबर हो जाएगा ए बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ए बटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है ए सेक थीटा। ठीक है, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा, सेक थीटा। अब एपी का मान ए सेक थीटा हो गया, पीसी का मान बी कोसेक थीटा हो गया, इसको जोड़ दिया जाए। ठीक है, चलो टोटल कर्ण की लंबाई निकालेंगे, एसी बराबर एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी। तो एसी बराबर हो जाएगा, एपी का मान कितना आया है भाई, तो एपी का मान आया है ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। अब प्लस पीसी का मान कितना आया है, बी कोसेक थीटा, तो बी कोसेक थीटा हो जाएगा। और फिर बी कोसेक थीटा जब हो जाएगा तो इसको जोड़ दिया गया। सवाल बोला है ना कि एसी की न्यूनतम लंबाई इतना सिद्ध करो, तो जब न्यूनतम कह रहा है तो जिसका न्यूनतम कहता है ना उसी का डीसी किया जाता है। तो अगर एसी की न्यूनतम लंबाई की बात कर रहे हैं तो इसी का डीसी होगा, तो डीसी कर दो, डी एसी बटा डी थीटा। ए बाहर रहेगा, सेक थीटा का डीसी सब लोग जानता है कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, और प्लस कॉसेक थीटा का सब लोग जानता है कि माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। तो डीसी हो गया ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बी माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। डीसी करने के बाद 0 के बराबर लिया जाता है फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ तो मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, तो खाली फॉर मिनिमा लिख सकते हो, फॉर मिनिमा। क्या करते हैं हम, डी एसी बटा डी थीटा बराबर 0 लेते हैं, मतलब जितना आया उसके 0 ले लेते हैं, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि जब हम इतना के बराबर 0 लेंगे तो हाई बराबर के उधर चला जाएगा, तो माइनस हट के बराबर में आ जाएगा। देख लो, ऐसा ही हम काम किए हैं, क्योंकि जब जो डीसी के बराबर 0 लोगे, मान लो इसी के बराबर 0 ले लो, तो हाई उधर चला जाएगा तो बराबर में नहीं हो जाएगा, तो देखो बराबर में कर दिए। यहाँ सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बटा कॉस थीटा, तो 1 बटा कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बी को बी कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब बताओ, यहाँ कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन 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 स्क्वायर में साइन से गुना होगा तो साइन क्यू हो गया, तो इधर बच गया साइन क्यू थीटा। कॉस कॉस गुना होगा कॉस स्क्वायर, कॉस से इसमें गुना कॉस क्यू भाग में आ जाएगा, तो यहाँ हो गया कॉस क्यू थीटा। उधर बच गया बी, आइए भाग में चला जाएगा, तब बी बटा ए, यानी साइन क्यू थीटा बटा कॉस क्यू थीटा बराबर बी बटा ए आ गया। ठीक है, आप इसको गुना करके भी देख लेना, कॉस कॉस गुना होगा कॉस स्क्वायर हमें गुना होगा, तब बी कॉस क्यू ऊपर हो गया, आई साइन साइन इधर आके गुना हो जाएगा, तो ए साइन क्यू इधर हो गया, साइन क्यू ऊपर कॉस क्यू नीचे, बी ऊपर ए नीचे, तो साइन क्यू बटा कॉस क्यू बराबर बी बटा ए हो जाएगा। ठीक है,
इतना करने के बाद इधर से मिटका देने दो, तब ना हम बना पाएंगे। चलो भाई ठीक है, भाई जो AC लिखे हो ना इसे फर्स्ट मान के छोड़ दो, इसका काम पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ, जब हम जान गए कि साइन क्यू बटा कॉस क्यू बी बटा ए आया है, तो साइन क्यू बटा कॉस क्यू को tan क्यू बोला जाता है। tan क्यू बराबर बी बटा ए हो गया, क्यू उधर भेज दोगे तो tan थीटा का मान हो जाएगा बी बटा ए के होल पावर 1/3। ठीक है, tan थीटा का मान हो गया बी बटा ए के होल पावर 1/3। अगर यही हम तुमसे cot थीटा का मान पूछे तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा a बटा बी के होल पावर 1/3। ठीक है, अब चलो tan थीटा cot थीटा आप निकाल लिए हो, अब समीकरण फर्स्ट का इस्तेमाल करना है। समीकरण फर्स्ट से AC बराबर कितना दिया है भाई, AC बराबर आया है a सेक थीटा प्लस b कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी को अब निकालना है। ठीक है, क्योंकि कर्ण की न्यूनतम लंबाई पर विचार करना है, तो कर्ण का सूत्र तो लिखा गया, अब इसी में कुछ इधर उधर करके हमें कर्ण की न्यूनतम लंबाई प्राप्त करनी है, और AC ही कर्ण था, AC का मान निकाला जाएगा, कर्ण की लंबाई निकल जाएगी। बताओ, a सेक थीटा को आप लिख सकते हो a√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यहाँ b कोसेक थीटा है तो b√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सब लोग जानता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म सेक थीटा। कोसेक कॉस थीटा के लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, आएगा कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का ही सूत्र होता है और सेक थीटा का ही सूत्र होता है। अब सब लोग जानता है कि अगर tan थीटा का मान इतना है तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, तब b बटा ए के होल पावर 2/3। अगर cot थीटा का मान इतना है तो cot स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई, अतः ए पर 2 से गुना हो जाएगा, तो a बटा b के होल पावर 2/3 ऐसे हो जाएगा। अब वही वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, a बाहर है, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर का मान कितना आया है भाई, तब b बटा ए के होल पावर 2/3 प्लस b बाहर है, √1 प्लस cot स्क्वायर का मान कितना आया है, a बटा b के होल पावर 2/3। अब इससे इसमें गुना कर दो, a बाहर रहेगा, a के पावर 2/3 से 1 में गुना होगा तो a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3, एलसीएम हो जाएगा a के पावर 2/3 प्लस यहाँ b है, b रूट के अंदर इससे इसमें गुना होगा तो b के पावर 2/3 प्लस a के पावर 2/3, एलसीएम हो जाएगा b के पावर 2/3। अब बताओ कि a के पावर 2/3 रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 से रूट हट जाएगा तो 1/3 बचेगा। a के पावर 1/3 a में भाग लगाएगा तो पावर घट जाएगा, तो यहाँ a के पावर 1 है, a के पावर 1 है, यहाँ 2 रूट से बाहर होगा तो 2 हट के 1/3 हो जाएगा, यानी ऐसे a के पावर 1/3 होगा। अब a के पावर 1 में a के पावर 1/3 से भाग दोगे तो पावर घट जाएगा, तो पावर में 1/3 घटाओगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 आएगा। यानी साफ शब्दों में दिख रहा है कि हाई निकल के हमें भाग लगेगा तो a के पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और रूट में बच गया कौन चीज, अतः a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3, बीच में कौन सी है प्लस, हाई निकल के हमें भाग लगेगा तो ये हो जाएगा b के पावर 2/3, रूट में बच गया a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3। ठीक है, देख लो ऐसा हो गया, ये बराबर में चल रहा है किसके, इसके, इसको हल किया गया है। वहां पे हाई वाला रूट से बाहर होगा, में भाग लगेगा तो a के पावर 2/3 आएगा, हाई वाला रूट से बाहर होगा, हमें भाग लगेगा तो b के पावर 2/3 आएगा। जैसा रूट में है, जैसा रूट में है वैसा उतर गया है। अब देखो हाई वाला एक जैसा है, कॉमन कर लो, तो कॉमन कर लोगे तो बचेगा √a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3, कॉमन हो गया, बच जाएगा हाई जब कॉमन हो गया तो हाई बच जाएगा, a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3 बच जाएगा। अब देखो हाई जैसा है वैसा हाइयो है, लेकिन ये आधा गो है, हाई ये गो है, तो ये गो आधा गो मिलके 1.5 गो हो जाएगा, तो 1.5 को ऐसे लिखते हैं, a के पावर 2/3 प्लस b के पावर 2/3 के होल पावर 3/2। हाई रूट में है, हाई बिना रूट के है, दोनों एक जैसा है, तो ये गो आधा गो मिलकर 1.5 गो, और 1.5 को लिखते हैं 3/2। तो इस प्रकार से हाई जो आया है ये किसका मान आया है भैया, AC का, और AC त्रिभुज में क्या था, कर्ण, और कर्ण की न्यूनतम लंबाई हम निकाल दिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ सकता है, 6.5 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर समझ में कम आया हो, दिक्कत हुआ हो अगर समझते वक्त, तो आप वीडियो को स्लो करो,
हो सकता है 2 बार देखो, हो सकता है 3 बार देखो, जहां पर दिक्कत हो और उसको क्लियर करो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का रिवीजन पेपर खत्म हुआ, नेक्स्ट रिवीजन पेपर का इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हम आज को यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।